अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत नागालैंड और मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए आज पीर को वोटिंग का आगाज़ सुबह 7 बजे से अमल में आया। नागालैंड की 60 सीटों के लिए वोटिंग जारी है, जबकि मेघालय असेंबली की 62 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। नागालैंड की रियासत में 13 लाख से ज़्यादा वोटर्स मौजूद है और 60 रुकनी असेंबली की 62 नशिस्तों के लिए 183 उम्मीदवार, जिनमें 4 ख़वातीन और 19 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं, मैदान में हैं। वोटर्स में 6,47,543 मर्द और 6,49,876 ख़वातीन वोटर्स शामिल है, जो 2,291 पोलिंग स्टेशंस पर अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब मेघालय में कुल 3,419 पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 640 पोलिंग स्टेशन हसास, 323 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 84 पोलिंग स्टेशन को हाई रिस्क के तौर पर निशानजद किया गया है। इंतखाबात के पेश नज़र दोनों रियासतों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय असेंबली इंतखाबात में दूसरी मियाद हासिल करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पीर के रोज़ मेघालय और नागालैंड के लोगों पर जोर दिया कि वो 2 शुमाल मशरक़ी रियासतों में रियासती असेंबलियों के इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में वोट डालें। ट्विटर पर सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, मेघालय और नागालैंड के लोगों से मैं ख़ास तौर पर नौजवान और पहली बार वोट देने वालों से रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने की अपील करता हूं। ट्वीट्स की एक सीरीज़ में अमित शाह ने कहा, जब नागालैंड आज वोट डालने जा रहा है, मैं नागालैंड की बहनों और भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अमन अमल जो पहले ही शुरू किया जा चुका है, इसे किसी किस्म की रुकावटों का सामना ना करना पड़े। सिर्फ अमन ही नागालैंड को इसकी मंजिल तक ले जा सकता है। शुमाल मशरक़ी रियासतों मेघालय और नागालैंड में जारी पोलिंग के दरमियान आज कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर की सुबह दोनों रियासतों के वोटरों से तब्दीली का मौका देने की अपील की है। खड़गे ने कहा, शुमाल मशरक़ी 2 रियासतों के लोग तरक्की पसंद और फलाही हुकूमतों की तरफ देख रहे हैं। मैं इनसे अपील करता हूं कि कांग्रेस को मजबूत करें और हमें तब्दीली का मौका फराहम करें। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कल यानी इतवार को मुबैना एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने इल्जाम लगाया है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में मुजरिमाना साजिश रची और सबूत को तबाह करने की कोशिश की। इन्हें गिरफ्तार करके सीबीआई हेडक्वार्टर्स में रखा गया। यहां डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया और इनका मेडिकल चेकअप भी किया गया। आज सीबीआई मनीष सिसोदिया को दोपहर तकरीबन 3 बजे कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान सीबीआई सिसोदिया की ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की तहवील का मुतालबा कर सकती है। वज़ीर के सीबीआई ने इस मामले में अवामी लीडर सत्येंद्र जैन का बयान भी रिकॉर्ड किया है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी ने इसे गिरफ्तारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि जमहूरियत के लिए यौम सियाह है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सागर देखी असेंबली हल्के में ज़मीनी इंतखाबात के लिए आज पीर की सुबह 7 बजे से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग का आगाज अमल में लाया गया। दिसंबर 2022 में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा सबरीत शाह की मौत के बाद मगरबी बंगाल की सागर देखी असेंबली सीट पर ज़मीनी इंतखाबात जरूरी हो गए थे। अयोध्या में अगले महीने रामनवमी के मौके पर बड़े पैमाने पर तकरीबात का मुशाहिदा किया जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट शानदार तकरीबात के लिए वसी इंतजाम करने पर गौर कर रहा है और इस साल त्यौहार के दौरान अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत की तौक़े है। ट्रस्ट के एक रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा, ट्रस्ट ने राम की पैडी भजन संध्या स्टॉल और राम कथा पार्क में भी रामनवमी की तकरीबात मुनक्किद करने का फैसला किया है। ट्रस्ट के अरकान मुजस्समा साज प्रमोद कामले के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने लॉर्ड राम की मूर्ति का एक मॉडल भी पेश किया, जिसे मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर नस्ब किया जाएगा। रियासत तमिलनाडु के एरोड ईस्ट असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के लिए पीर ने आज महाजना स्कूल आगरा हाट स्ट्रीट में वोटिंग का आगाज अमल में लाया गया। सख्त मुकाबले के दरमियान एरोड ईस्ट ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। काबिल जिक्र बात यह है कि सियासी वाबस्तगियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुल 77 उम्मीदवार इस काबिल कदर असेंबली हल्के के लिए मैदान में हैं। आम ज़मीनी इंतखाब को बुनियादी तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार EVKS एलुंगन और AIADMK के थेनारासो के दरमियान सख्त मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नायब चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी गंदी सियासत का नतीजा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मनीष बेकसूर हैं, इनकी गिरफ्तारी गंदी सियासत का नतीजा है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में काफ़ी गुस्सा है, सब देख रहे हैं, लोग सब कुछ समझ रहे हैं, अवाम इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद होंगे, हमारी जद्दोजहद मज़ीद मजबूत होगी।
कांग्रेस के 25वें प्लेनरी इजलास के इश्तिहारात में कई तारीखी मुस्लिम पार्टी कायदीन की तस्वीर शामिल नहीं की गई। पार्टी के अक़लियती कायदीन ने इस पर एतराज़ जताया। रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में बेशुमार मुस्लिम कायदीन रहे हैं जिन्होंने दाखिली तौर पर रोजानात के खिलाफ जद्दोजहद की है और ख़ास तौर पर अपनी बरादरी में, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की तख्लीक अमल में आई थी, उन्होंने हिंदुस्तान के शमूलियाती नज़रिए के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। अब कोई इनकी हिस्सेदारी को तारीख से मिटाना चाहता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और रफ़ी अहमद क़दवाई कांग्रेस के सरकर्दा मुजाहिदीन आज़ादी थे, लेकिन इनकी तस्वीर गायब है। पार्टी ने इस पर माजरत ख्वाही की है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में फाशिज्म, फ़िरका परस्ती को हराना, नफरत और जुल्म को रोकना, मजलूमों को इनका हक दिलाना हो तो अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात को वोट देने वाला नहीं बल्कि वोट लेने वाला बनना पड़ेगा। 2024 में नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म ना बने, इस सिलसिले में अगर कोई मजलिस से बात करना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मजलिस खामोश बैठ जाए तो हम खामोश नहीं रह सकते। मुसलमान, पसमानदा तबक़ात और कमज़ोर तबक़ात अगर अपनी सियासी क़यादत मजबूत नहीं करेंगे और मजलिस को कामयाब नहीं करेंगे तो इसी तरह इस्तेसाल का शिकार होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने उम्मीदवारों को मुंतखब किया जाए और अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी के 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन के अख्तिताम पर मुंबई के मलाड में मुनक़िदा पार्टी के एक जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने मुतालबा किया है कि करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर, वीडी सावरकर और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर से बदल दी जाए। हुकूमत हिंद के नाम खुले मकतूब में हिंदू महासभा ने यह भी मुतालबा किया कि पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाली सड़क का नाम सावरकर रोड रखा जाए। महासभा कायदीन का कहना है कि यह सावरकर को मोदी हुकूमत का सच्चा खिराज होगा। सावरकर हिंदू महासभा के सदर थे। अखिल भारत हिंदू महासभा के दफ्तर शारदा रोड में हवन पूजा के साथ सावरकर की 58वीं बरसी मनाई गई। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई के करीब वासाई में सन सिटी इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए पास करदा फंड से कब्रिस्तान की 4 दीवार की तामीर का काम जारी था और अहाते का काम मुकम्मल होने के करीब है। ऐसे में फ़िरका परस्त सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने इतवार को बड़े पैमाने पर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला और कब्रिस्तान के गेट पर रास्ते में और कुछ शरपसंदों ने तो अंदर घुसकर न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि पत्थरों से दीवारों को तोड़ने की भी कोशिश की। भगवा झंडे लहराए और दीगर दिल आज़ाद नारों के साथ एक धक्का और 2 कब्रिस्तान को तोड़ दो, सन सिटी में कब्रिस्तान नहीं चलेगा का नारा मुसलसिल बुलंद करते हुए लोगों को उकसाते देखे गए। मुकामी अफराद के मुताबिक इस ताल्लुक से कई दिन पहले से इस सिलसिले में बैनर्स और पोस्टर लगाकर लोगों को मुतवज्जे किया जा रहा था और मोर्चे के लिए इनकी जहन साजी की जा रही थी। अलग अलग पैगाम भेजे जा रहे थे। इनमें से किसी पर हिंदू अक्सरियती इलाके में कब्रिस्तान क्यों, लव जिहाद और लैंड जिहाद, वो सन सिटी पहले मंदिर के सामने स्लॉटर हाउस खोले, अब घरों के सामने कब्रिस्तान वगैरह लिखा हुआ था। खास बात यह है कि इस मोर्चे की बीजेपी की जानिब से मुकम्मल हिमायत की जा रही है। महाराष्ट्र में संजय रावत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी और ओवैसी को राम शाम की जोड़ी कहा है। संजय रावत ने कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी की पार्टी वोट कटवा मशीन है। राम शाम वाला जुमला इनके ऊपर ज़्यादा फिट बैठता है। ये बात संजय रावत ने ओवैसी के इस बयान के बाद कही जिसमें ओवैसी ने शिवसेना पर तनकीद करते हुए शिंदे और उद्धव को राम शाम की जोड़ी कहा था। संजय रावत ने यह भी कहा कि शिवसेना अकेले ही चुनाव लड़ेगी। सारे यूरोप में मुसलमानों की हौसला अफजाई की जा रही है कि वो फ्रूट लेबल चेक करें और इस रमज़ान में इजरायली खजूर ना खरीदें। एक नई बाइकआउट मुहिम के मुंतजमीन ने आज ये बात कही। बरतानिया के फ्रेंड्स ऑफ अल अक्सा ने, जिसने ये मुहिम शुरू की है, कहा कि इस रमज़ान इजरायली खजूर ना खरीदते हुए मुस्लिम फ़िरका फ़लस्तीन पर इसराइल के गैर कानूनी कब्जा और नस्ल परस्ती की मजम्मत में एक वाज़ेह और ताकतवर पैगाम भेज सकते हैं। इसराइल मेटजोल खजूर पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसराइल की 50% बरामदात यूरोप को होती है। ये खजूर वहाँ की बड़ी सुपरमार्केटों और मुकामी दुकानों में बिकते हैं। FOA ने कहा कि बरतानिया, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन और इटली ये खजूर बड़ी मकदार में दरामद करते हैं। यहाँ इस बात का तस्करा भेजाना होगा कि इसराइल ने जारिया साल कम अज़ कम 62 फ़लस्तीनियों बशमूल 13 बच्चों को हलाक किया है। बरतानिया की मसाजिद में 17 मार्च को डे ऑफ एक्शन मनाया जाएगा। रमज़ान की शुरुआत से कबल शाबान के आखिरी जुम्मे को यह मुहिम चलाई जाएगी, जिसे चेक दी लेबल का नाम दिया गया है। तेलंगाना के राजभवन के साथ प्रगति भवन की कशीदा सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है और बिल्स की मंजूरी के मामले में तातुल बरकरार है। बजट इजलास से गवर्नर के खिताब के बाद उम्मीद की जा रही थी कि गवर्नर डॉक्टर टी सौंदराराजन हुकूमत के ज़रिए अल्तवा बिल्स को मंजूरी देंगी, लेकिन हुकूमत को अभी तक राजभवन के जवाब का इंतजार है। हुकूमत ने गवर्नर के खुतबे के बगैर ही बजट सेशन के आगाज़ का मंसूबा बनाया था, लेकिन गवर्नर ने बजट की मंजूरी रोककर
हुकूमत को मजबूर किया कि वो गवर्नर के खुतबे के लिए राजी हो जाएं। असेंबली और काउंसिल के एक हफ्ता तवील बजट इजलास के अख्ताम को तकरीबन 2 हफ्ते मुकम्मिल होने को हैं, लेकिन असेंबली में मंजूर किए गए 3 सरकारी बिल्स को ताहाल गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी। गवर्नर ने सिर्फ तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी, जिसे फाइनेंस बिल भी कहा जाता है। हुकूमत के रोजमर्रा कामकाज में मुदाखलत से बचने के लिए गवर्नर ने फाइनेंस बिल को मंजूरी दे दी, जबकि दीगर बिल्स के बारे में राजभवन से खामोशी है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने केसीआर हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर ने कहा था कि इंतखाबी वादों की अदम तकमील पर वो अपना सर मुंडवा देंगे। केसीआर अपना सर कब मुंडवा रहे हैं? उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दलित चीफ मिनिस्टर 3 एकड़ अराजी की तकसीम और मकानात की फराहमी से मुतालिक वादों पर अमल नहीं किया गया। हर घर को रोजगार फराहम करने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ केसीआर के खानदान वालों को रोजगार हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले नौजवानों के खानदानों की कोई मदद नहीं की गई। भारत राष्ट्र समिति से भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत के ख्वाहिशमंद सियासी कायदीन अपने लिए टिकट की तौसीक ना होने के सबब बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने से गुरेज कर रहे हैं और इन कायदीन को टिकट का कोई तयक्कुन ना मिलने से बीजेपी कौमी क़यादत से ही हिदायत दी गई है। तेलंगाना में बीजेपी की खामोश सरगर्मियों और हिंदुत्व को फ़रोग़ देने के दौरान इस बात की इत्तला मंजर-ए-आम पर आई है कि कांग्रेस और बीआरएस के कई कायदीन बीजेपी से राब्ते में हैं, लेकिन वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने में पसोपेश का शिकार हैं, क्योंकि बीजेपी की जानिब से इन्हें शमूलियत के बावजूद टिकट की तौसीक़ के सिलसिले में कोई ज़मानियत नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि वो पार्टी में शामिल होकर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, इसके बाद इनको टिकट देने के मुतालिक फैसला किया जाएगा। पुराने शहर के इलाके मादनापेट में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब नामालूम नकाबपोश ने 4 गाड़ियों को नजरातिश कर दिया। मुबीन कॉलोनी मादनापेट में सुबह की अवलिन साअतों में यह वाक़या पेश आया और सारे इलाके में सनसनी पैदा हो गई। फिर वाराना नवियत से हसास इस इलाके में हालात को देखते हुए पुलिस ने फौरी चौकसी इख्तियार कर ली और अफवाहों के पेश नज़र ज़ायद फोर्स को तलब कर लिया गया। मुबीन कॉलोनी और दीगर करीबी इलाकों में पुलिस ने गश्त में इजाफा कर दिया। बताया गया कि मुबीन कॉलोनी के साकिन हमीद अली ने, जिनकी मोटरसाइकिल को नजरातिश कर दिया गया, सुबह की अवलिन साअतों तकरीबन 4 बजे देखा कि एक नकाबपोश ने इलाके में गाड़ियों का नजरातिश कर रहा है। तबाहशुदा गाड़ियों में एक कार भी शामिल है और वो नकाबपोश को पकड़ा जाता इससे कबल वो फरार हो गया। मुकामी अवाम ने जलती गाड़ियों को देखकर आग बुझाने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस मादनापेट इत्तला के बाद इलाके में पहुंच गई और आवाम के साथ आग पर काबू पाया गया। इत्तला के साथ ही आतिशफर्द अमला भी मुबीन कॉलोनी पहुंच गए। पुलिस ने अवाम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और इलाके के कैमरों की जांच की जा रही है। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एम राजा राव ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में मरीज के साथ आने वाले सिर्फ 1 या 2 रिश्तेदारों को ही हॉस्पिटल के अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। बाज़ औक़ात घर के 6 से 10 अफराद हॉस्पिटल आते हैं, गेट पर मौजूद अमले से झगड़ते हैं, गालियां देते हैं और मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि जब खानदान के किसी फ़र्द की हालत नाजुक होती है तो वो इनकी सूरत-ए-हाल को समझ सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों को मरीज़ का मुआयना करने और इलाज फराहम करने के लिए मुनासिब माहौल फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इन मरीज़ों को इनके साथ आने वालों से इन्फेक्शन का ख़तरा है, ख़ास तौर पर आईसीयू, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स और इमरजेंसी वार्ड्स में। ताहम मरीजों के साथ आने वाले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इनका कहना था कि बाज़ मरीजों के रिश्तेदारों ने हाल ही में कई बार सिक्योरिटी और सफाई अमले पर हमला किया है। भारत राष्ट्र समिति ने आज दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को सीबीआई की जानिब से गिरफ्तार किए जाने को गैर जमहूरी इक़दाम करार दिया। सिसोदिया को सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी पॉलिसी की तैयारी व अमलावरी के सिलसिले में मुबैना बदउनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने एक बयान में कहा कि जाफरानी पार्टी जिन रियासतों में बरसर इख्तिदार नहीं आ सकती, वहां सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन पार्टियों को खौफ में मुब्तला करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ग्रेटर हैदराबाद में आइंदा 2 साल तक डीजल से चलने वाली पुरानी बसों को मुकम्मल तौर पर शहर की सड़कों से हटाते हुए इसके बजाय इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ करने का फैसला किया है, ताकि फिजाई आलूदगी को कम किया जा सके। आरटीसी ज़राए के मुताबिक कॉरपोरेशन की जानिब से हालिया चंद दिनों से नई बसों की खरीदी का अमल शुरू हुआ है, जिनमें ज़्यादातर बसें इलेक्ट्रिक है। अनकरीब शहर हैदराबाद के लिए 860 इलेक्ट्रिक बसों का मुतारिफ करने का आरटीसी ने फैसला किया है, जिनमें पहले मरहले के तहत 500 बसें शहर हैदराबाद में चलाई जाएंगी। 8वें निज़ाम मरहूम मुकरमजा की साबिक अहलिया शहजादी असरा ने यादाद्री मंदिर में सालाना ब्रह्म उत्सव के दौरान लॉर्ड श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत के 67 ग्राम सोने के जेवरात का अतिया पेश किया है। यादाद्री टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन जी किशन राव ने शहजादी असरा की जानिब से मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एन गीता को जेवरात पेश करने की इत्तला दी है। किशन राव के मुताबिक शहजादी असरा, जो लंदन में रहती हैं लेकिन अक्सर हैदराबाद और अपने आबाई मुल्क पर करती रहती है, उन्होंने काबिल अज़ीम मंदिर जाने में दिलचस्पी जाहिर की थी।
इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ हैबिट्स पर मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जा रही है। फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज का भी आगाज अमल में लाया गया। आज 27 फरवरी शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक एक नया बैच पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का आगाज अमल में लाया जा रहा है। पाइथन के शुरू के क्लासेस में 5 क्लासेस मुफ्त फराहम किए जाएंगे। ये 40 दिन का कोर्स है। मजीद तफसीलात के लिए 9000191481 या 9393876978 पर डायल कर तफसीलात हासिल कर सकते हैं।